शरद यादव का गुजरना भारतीय राजनीति में एक युग का अंत है। 1990 के दशक में जब हम बड़े हो रहे थे तब मुलायम सिंह से लेकर रामविलास पासवान और शरद यादव वो चेहरे थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे थे। इनमें सब नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे दो बड़े नेता हैं जो उस दौर से आते हैं, लेकिन लालू यादव की जो सेहत है वो उनका साथ नहीं दे रही और नीतीश कुमार तो पिछले ही बिहार विधानसभा चुनाव में खुद कह चुके हैं कि वो उनका आखिरी चुनाव था। ऐसे में सवाल उठता है कि समाजवाद की राजनीति और जेपी मूवमेंट से जो पौध निकली थी उनकी पार्टियों का फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर की बात करें तो मुलायम सिंह की विरासत संभाल रहे अखिलेश यादव से लेकर लालू की आरजेडी को आगे बढ़ा रहे तेजस्वी का नाम सामने आता है। नाम तो चिराग पासवान का भी याद आता है। हालांकि इनमें से अभी तक किसी को भी अपने बूते कोई बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिली है। ये तीनों ही नेता पार्टी की कमान अपने हाथ में आने के बाद अपने ही परिवार की राजनीति में उलझकर रह गए। आरजेडी को अपवाद मान ले तो मुलायम की समाजवादी पार्टी और रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी बनती और बिखरती रही है। वहीं नीतीश की पार्टी को उनके बाद कौन लीड करेगा, कम से कम अभी तक तो ये किसी को नहीं पता। ऐसे में बात करते हैं आंकड़ों की और कंपेयर करते हैं कि लालू यादव और मुलायम यादव के दौर में उनकी पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही थी और उनके बेटों के हाथ में जब उनकी पार्टियों की कमान आई तो पार्टी के परफॉर्मेंस जो है वो कैसा हो गया। अगर लालू यादव की बात करें तो 1990 में वो पहली बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद अगले 15 सालों तक बिहार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ही राज रहा। 2005 में नीतीश कुमार के सीएम बनने से पहले भले ही राबड़ी देवी सीएम की कुर्सी पर थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कमान जो है वो लालू यादव के हाथों में थी। 2014 के आम चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार ने बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए से रास्ते अलग कर लिए तब फिर से उनकी पार्टी और लालू की पार्टी का महागठबंधन बना। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की जो सुनामी है उसके सामने इस गठबंधन को जीत मिलने वाली है, लेकिन इस चुनाव में 80 सीटों के साथ लालू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 71 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी थी और 53 सीटों वाली बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। ये और बात है कि बाद में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ और उसके बाद फिर से आरजेडी के साथ आ गए। लेकिन अगर 1990 से लेकर 2015 तक की बात करें तो जब आरजेडी पक्ष में रहा हो या विपक्ष में रहा हो, इस पार्टी का जो लीडिंग फेस थे वो थे लालू यादव। 2020 के चुनाव में जब कमान पूरी तरीके से तेजस्वी के हाथों में आ गई तब उनकी पार्टी ने बीजेपी को नेक टू नेक फाइट दी। तेजस्वी की लीडरशिप में आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74 सीटें मिली और नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। सरकार बनी एनडीए की, लेकिन नीतीश कुमार ने जैसा 2015 के बाद महागठबंधन के साथ किया था वही काम 2020 में एनडीए के साथ किया, इसका साथ छोड़ दिया और फिलहाल राज्य में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है और तेजस्वी डिप्टी सीएम। इसी चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े चिराग पासवान, वो पहली बार लड़ रहे थे। रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे चिराग ने इस वाले चुनाव में पार्टी की लुटिया डुबो दी और एलजेपी को मिली मात्र 1 सीट। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह 3 बार यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे। वो 1989 में पहली बार राज्य के सीएम बने, लेकिन 2003 में जब वो तीसरी बार सीएम बने तो पहली बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2012 में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को पहली बार अपने बूते बहुमत मिली। इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव को पहली बार यूपी का सीएम बनाया गया। अखिलेश के 5 सालों के कार्यकाल के बाद 2017 में जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी उस चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। इस चुनाव में सपा को मात्र 47 सीटें मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली, ये एक प्रचंड बहुमत था। फिर आया 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, इसमें भी समाजवादी पार्टी बहुमत से कोसों दूर रह गई। 2017 के प्रदर्शन में सुधार करते हुए अखिलेश ने अपनी पार्टी को 111 सीटें जितवा दी, लेकिन 255 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने राज्य में फिर से सरकार बना ली। इतना ही नहीं, शरद यादव से लेकर मुलायम सिंह और लालू यादव केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और लालू यादव रेलवे मिनिस्टर रहे हैं। लालू के दौर को लेकर तो कहा जाता है कि वो घाटे में चलने वाली रेलवे को फायदे में पहुंचाया। हालांकि इनके बेटों का अभी तक सेंटर की पॉलिटिक्स या पॉलिसी मेकिंग में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, लेकिन इनके पास एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज है उम्र का। एक तरफ अखिलेश यादव मात्र 49 साल के हैं, वहीं चिराग पासवान 40 साल के हैं और तेजस्वी तो महज 33 साल के हैं। राजनीति में ये उम्र बहुत यंग होती है, इसका मतलब ये है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत पॉलिटिक्स बाकी है। ऐसे ही एनालिसिस के लिए देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है